कनाडा और भारत में इंसानी जान की कीमत में क्या फर्क है, ये किस्सा सुनिए। मेरे एक मित्र कनाडा रहते हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात से उनका एक दोस्त कुछ सालों से कनाडा में रह रहा है। दोस्त ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अखबार बेचकर अपना गुजारा करता है। इस बीच उसके दोस्त को पता लगा कि मेरी तो दोनों किडनियां खराब हो गई। डायलिसिस पे उसका गुजारा हो रहा था। तभी उसने कनाडा के एक बड़े हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया कि कोई डोनर हो तो मुझे बता देना। फिर हुआ ये कि एक दिन वो टोरंटो के सीएन टावर के टॉप फ्लोर पे था, अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हुआ था। उसने अपना पेजर नंबर हॉस्पिटल वालों को दे रखा था। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अभी अभी एक बंदे की डेथ हुई है, उसने अपने शरीर के अंग दान कर रखे थे, तो तुम्हें उसकी किडनी मिल सकती है, तुम फौरन आ जाओ। इस बंदे ने कहा कि यार मैं यहाँ पर टॉप फ्लोर पे हूँ, अगर मैं नीचे उतरूं और ट्रैफिक इतना वहां तक पहुंचूं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। आप जानते हैं इसके बाद अस्पताल ने क्या कहा? अस्पताल ने कहा कि ऐसा करो, तुम हमें अपनी लोकेशन भेजो। उस बंदे ने लोकेशन भेजी। अस्पताल वालों ने उसे सीएन टावर के टॉप फ्लोर से एयरलिफ्ट करवाया। बंदे को किडनी मिली और वो भला चंगा हो गया। और ये सब किसके लिए किया? उस आदमी के लिए जो उस देश का नागरिक भी नहीं है और बेहद गरीब है। दोस्तों, ये होती है जान की कीमत। अब कट्टू भारत। 27 साल का एक लड़का अपनी गाड़ी के समेत पानी के गड्ढे में गिर जाता है। 2 घंटे तक वो बेचारा मदद मांगता रहता है। पहले तो कोई मदद के लिए नहीं आता, बाद में सिस्टम के लोग आते भी हैं तो इतने नकारा होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि इस बच्चे को बचाना कैसे है, और बच्चा वहीं पर डूब के मर जाता है। अगर हमारा सिस्टम इस लायक नहीं है कि वो अपनी राजधानी क्षेत्र में भी एक बच्चे को 2 घंटे में भी डूबने से नहीं बचा पाया, तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? दोस्तों, विकास ये नहीं होता कि हमारी जीडीपी कहां पहुंच गई। किसी भी मुल्क की हैसियत इस चीज से तय होती है कि उस मुल्क का जो सबसे कमजोर आदमी भी है, उसकी जान की कीमत वहां क्या है। और हमारे यहाँ जान की कीमत यह है कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग अस्पताल का बिल नहीं दे पाया, तो उस बुजुर्ग को अस्पताल के बिस्तर पर रस्सियों के साथ बांध दिया गया। हमारे इंसानी जान की कीमत यह है कि 20,000 लोग तो हर साल कुत्ता काटने से मर जाते हैं। हर बारिश में सैकड़ों लोग करंट खाकर मर जाते। 2025 में राजधानी दिल्ली में 25,000 लोग गायब हो गए, जिनमें 10,000 का अब भी नहीं पता, और इनमें आधे से ज्यादा छोटे बच्चे हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं दुनिया की किसी और देश की राजधानी में एक साल में 5-5 हजार बच्चे गायब हो जाएं और किसी को होश ना हो? इसके बावजूद शर्म की बात यह है कि हम इन सब चीजों को भारत की हकीकत नहीं मानते। हम भारत की हकीकत मानते हैं 3 नए वंदे भारत चलने को। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज भी छठ के मौके पर हजारों लोग ट्रेन के टॉयलेट के अंदर बैठकर 24-24 घंटे का सफर करते हैं। वो भारत नहीं है। हमारे लिए भारत वंदे भारत की 2 नई गाड़ियां हैं। और कोई भी मुल्क जो इतने झूठ में जीता है, उससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती।